नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में और आज हम बात करने वाले हैं तोशाम विधानसभा सीट के इतिहास की और इसके समीकरण की। तोशाम विधानसभा सीट जो है वो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और भिवानी से इस बार जो है बीजेपी ने जीत दर्ज की। लेकिन हरियाणा के चुनाव के ऐलान से पहले ही तोशाम विधानसभा सीट अपने आप में एक हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि ये जो आप चेहरा देख रहे हैं किरण चौधरी का, ये अब जो कांग्रेस का एक मजबूत चेहरा था वो अब बीजेपी में शामिल हो चुका है। तो कहीं ना कहीं इस विधानसभा सीट पे इस बार जो है सबकी नजरें होने वाली है। तो असम विधानसभा सीट के जातिगत गणित की बात करें उससे पहले आपको बता दें कि कुल मतदाता लगभग 2,29,969 है। वहीं अगर एससी एसटी वोटर्स की बात करें तो एससी वोटर जो है 22.35% है, एसटी वोटर 0 है। अगर ग्रामीण और शहरी वोटर्स में यहाँ के मतदाताओं को बांटा जाए तो ग्रामीण वोटर सबसे ज्यादा 2,70,665 यानी 95% है। वहीं 1,00,000 माफ कीजिएगा 12,303 5% जो है शहरी वोटर्स हैं। तो जिस तरह से अभी नायब सिंह सैनी ने एमएसपी को लेकर और किसानों के हित के बात करते हुए जो बड़े फैसले लिए हैं, वो इसका प्रभाव यहाँ देखने को मिल सकता है। साथ ही इस बार जो किरण चौधरी ने पार्टी बदली है उसका कितना असर होगा ये देखने वाली बात होगी। अगर हम 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 70% चुनाव हुआ था। वहीं अगर तोशाम विधानसभा के में अगर हम देखें दलों के वोट शेयर कितने रहे हैं कि किस दल को कितना वोट शेयर मिला, तो आप देखिए जब 2009 का विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय कांग्रेस का वोट शेयर 57.65% था, बीजेपी का 0 था, इनेलो का 14.99% था, बसपा का 7.75%, वही हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी का 13.18% रहा था। 2014 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर हल्का सा खिसका 38.49% पर पहुंचा। हुआ इनेलो को फायदा हुआ, तकरीबन 11% उनका वोट शेयर बढ़ा, 25.44% रहा। वहीं एक राजवीर सिंह लाला यहाँ से चुनाव लड़े थे निर्दलीय, उनका वोट शेयर 25.41% रहा था। 2019 के विधानसभा चुनाव में जो कांग्रेस का वोट शेयर था 49.7% था, बीजेपी का 37.4%, वहीं जेएनजेपी का 5.1%। तो कांग्रेस यहाँ पे मोदी लहर और बीजेपी की लहर के बावजूद भी यहाँ पे आगे रही है तोशाम विधानसभा सीट से। वहीं अगर हम 2009 के लोकसभा चुनावों की बात करें, अगर उस समय के वोट शेयर की बात करें तो 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 46.44% रहा, इंडियन नेशनल लोकदल का 24.32%, बसपा का 11.24%, वहीं हरियाणा जनहित कांग्रेस बीएल पार्टी का 14.18%। 2014 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 10% के करीब घटता है, 36.24% पे आता है। वहीं बीजेपी का वोट शेयर 28.31% पर रहा। इनेलो को 1% बढ़ा, 25.72% लगभग 1% बढ़ा। वहीं बसपा का 5.43% यानी घट गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो 32.5% रहा, फिर से 4% की घटोतरी देखने को मिली। वहीं बीजेपी का जो है 55.4% रहा, जेएनजेपी का 6.4%। तो आप देखिए कि लोकसभा चुनावों में तो बीजेपी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन विधानसभा चुनावों में अभी भी वो कांग्रेस से आगे नहीं निकल पाई है। अगर हम पिछले 6 बड़े चुनावों की बात करें तो बीजेपी 1 बार आगे रही है, कांग्रेस 5 बार आगे रही है पिछले 6 चुनावों में। बाकी यहाँ पे जेएनजेपी या फिर इंडियन नेशनल लोकदल का अभी ऐसा कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला है पिछले 6 चुनावों में। अगर हम तोशाम विधानसभा सीट के इतिहास की बात करें कि यहाँ पे कब कौन जीता था, तो आप देखेंगे कि 1967 के चुनाव में यहाँ पे बंसीलाल जीत दर्ज करते हैं कांग्रेस पार्टी के, 11,511 वोट मिलते हैं। वही दूसरे नंबर पे आरडी राम रहते हैं एसएसपी पार्टी के, 6,142 वोट मिलते हैं। जीत का अंतर 5,369 का रहता है। 1968 के चुनाव में, जब 1968 में दोबारा चुनाव होते हैं, बंसीलाल फिर से जीत दर्ज करते हैं, 9,109 वोट मिलते हैं। एसएसपी के जंगवीर सिंह को जो है मात्र 7,860 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 1249 का रहता है। 1972 के चुनाव में एक बार फिर से बंसीलाल जीत दर्ज करते हैं, यानी कि हैट्रिक लगा लेते हैं। वही कांग्रेस भी हैट्रिक बना लेती है, यहाँ पे 30,934 वोट मिलते हैं। वही देवीलाल जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े होते हैं उनको 10,440 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 20,494 का रहता है। 1977 के चुनाव में सुंदर सिंह यहाँ से जीतते दर्ज करते हैं निर्दलीय प्रत्याशी। ये पहली बार होता है जब कांग्रेस पार्टी से हार का सामना करना पड़ता है। वहीं 23,814 वोट मिलते हैं। वहीं जंगवीर सिंह जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं उन्हें 21,640 वोट मिलते हैं और कांग्रेस दूसरे नंबर पर भी यहाँ नहीं रहती। 1982 में कांग्रेस की वापसी होती है, सुरेंद्र सिंह यहाँ से चुनाव जीते हैं, 33,283 वोट मिलते हैं। वहीं एलकेडी पार्टी यानी लोकदल को ओम प्रकाश को 7,655 वोट मिलते हैं, 25,628 वोटों का अंतर रहता है। 1987 में धर्मवीर सिंह यहाँ से जीत करते हैं एलकेडी के बैनर तले और उनको 32,547 वोट मिलते हैं। वहीं बंसीलाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको 30,361 वोट मिलते हैं, 2,186 वोटों का अंतर रहता है। 1991 में बंसीलाल वापसी करते हैं, लेकिन हरियाणा विकास पार्टी की ओर से चुनाव लड़ते हैं, 38,272 वोट मिलते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के धर्मवीर सिंह को
मात्र 25,507 वोट मिलते हैं। 1996 में एक बार फिर से बंसीलाल जीत दर्ज करते हैं, हरियाणा विकास पार्टी एक बार फिर आगे आती है, 47,274 वोट मिलते हैं। कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार का सामना करना पड़ता है। धर्मवीर सिंह लगातार दूसरी बार यहाँ से हारते हैं, 34,472 वोट मिलते हैं। वहीं 2000 में धर्मवीर सिंह की वापसी होती है, कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से जीत दर्ज करती है, 49,132 वोट मिलते हैं। वहीं हरियाणा विकास पार्टी के सुरेंद्र सिंह को 28,335 वोट मिलते हैं, 20,797 वोटों का अंतर रहता है। वहीं 2005 में सुरेंद्र सिंह जीत दर्ज करते हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी 57,480 वोट मिलते हैं। सुनील कुमार जो इनेलो के प्रत्याशी थे, उनको 34,868 वोट मिलते हैं, 22,612 वोटों का अंतर रहता है। 2009, 2014, 2019 लगातार एक ही नाम आता है, किरण चौधरी का, वो लगातार जीत दर्ज करती है। 2 बार इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी आगे रहे, 1 बार बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। तो किरण चौधरी का यहाँ दबदबा अच्छा खासा रहा है और इस बार देखना होगा कि 2024 के चुनाव में ये किस तरह से क्या मोड़ लेता है तोशाम विधानसभा सीट, क्योंकि किरण चौधरी नहीं, उनकी बेटी भी अब बीजेपी में शामिल हो चुकी है। तो जो एक मजबूत गढ़ था तोशाम विधानसभा सीट अभी तक कांग्रेस के लिए, कांग्रेस इस मजबूत किले को कैसे बचाएगी, इस पर सबकी नजर होगी। जिस तरह से नायब सिंह सैनी लगातार किसानों के लिए फैसले ले रहे हैं, किसानों के हित की बात कर रहे हैं, वहीं किरण चौधरी जैसा बड़ा नाम अब बीजेपी के साथ शामिल हो चुका है, तो यहाँ पे इस सीट पर सबकी नजर होगी। तो ये था तोशाम विधानसभा सीट का इतिहास और समीकरण। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और तमाम विधानसभा सीट की यानी कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीट के इतिहास को जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।